Hello बच्चों, let us look into the question. The question says that which among the following are non-human model whose genome are sequenced? So the key concept is the Human Genome Project. Let us look into it. Whenever we talk about Human Genome Project, under this project, it was carried from 1990 to 2003. It was a project of 13 years और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ताकि हम सारे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकें and this was the main motto. It was done so as to establish a database of all the genes and their functionalities ताकि फ्यूचर में आने वाली डिजीज या इंडस्ट्रियल पर्पसेस में ये कंट्रीब्यूट कर पाए। इंडस्ट्रियल पर्पसेस यानी कि एग्रीकल्चर में, मेडिसिनल फील्ड्स में, अपार्ट फ्रॉम दैट कभी भी यील्डिंग प्रॉपर्टीज जो हमें मॉडिफाई करनी है, अगर हम ह्यूमन जीन्स के बारे में उसकी नॉलेज रखेंगे तभी हम उसको डीकोड या उसकी स्टडी कर पाएंगे। सो इसलिए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई थी। एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का एक प्रोसेस शुरू किया गया था। इट वॉज अ 13-year लॉन्ग प्रोसेस, सो इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ जिस दो इंस्टीट्यूशन के ये कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था वो थे NIH, विच वॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि क्या इनमें नॉन ह्यूमन मॉडल्स भी यूज हुए थे। बेसिकली जब भी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें नॉन ह्यूमन मॉडल भी इंट्रोड्यूस हुए थे जिनकी सीक्वेंसिंग करी गई थी, जिनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इट इज अ फ्रूट फ्लाई जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज हुआ था। और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म इसलिए सूटेबल होते हैं, दे आर सूटेबली यूज्ड बिकॉज इनका जनरेशन टाइम कम होता है, इनमें वेरिएशंस ज़्यादा देखी जाती हैं और उनकी जीनोम छोटी होती है या कम साइज की होती है, इसलिए इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी हम कर पाते हैं इजीली और हम पता लगा पाते हैं कि किस तरीके से which gene affect what are the functionalities that are expressed in particular form of the or part of the body। उसके साथ ही साथ जो दो और मॉडल ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी की थी HGP प्रोजेक्ट के अंदर, दैट वाज अ C elegans। इट इज अ नॉन पैथोजेनिक nematode। दिस वाज अ फ्रूट फ्लाई। C elegans was non-pathogenic nematode, राउंड वॉर्म के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई थी, जीनोम सीक्वेंसिंग जिनकी कैरी आउट हुई थी, वो है एरोबिडेप्सिस थैलियाना। अब ये मॉडल ऑर्गेनिज्म इस बेसिस पे चूज करते हैं कि ये अपने पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज, दे हैव दोज प्रॉपर्टीज एट इट्स मैक्सिमम। और अगर हम इसकी सीक्वेंसिंग करें तो हम काफी सारे प्लांट्स की स्टडी कर पाए, इसलिए इनकी सीक्वेंसिंग की जाती है। So these are the model organism, non-human model organisms whose genome are sequenced. Thus we can say that all of these is correct. Let us conclude that option D is the correct answer. Hope you all understand.